गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं केसीटी सीतामढ़ी चैनल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्लास में आज हम लोग एक नया चीज सीखने वाले हैं जिसका नाम है बुलेट्स एंड नंबरिंग। ये अपना टॉपिक है। ये बुलेट्स एंड नंबरिंग आज की टॉपिक है। और इसमें आप जानते हैं कि बुलेट्स जो शब्द है इसका मतलब होता है सिंबल। बुलेट का मतलब होता है सिंबल अथवा पिक्चर, है ना। बुलेट का मतलब होता है सिंबल अथवा पिक्चर। और नंबरिंग जो वर्ड है इसका मतलब तो नंबर ही होता है। नंबरिंग का मतलब यह नंबर ही है। नंबरिंग करना है नहीं कोई लिस्ट। एक्चुअली जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर हम लोग क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। ये क्या होता है लिस्ट? आइटम्स, है ना। सेट ऑफ आइटम, आइटम के समूह को ही, अच्छा जैसे ही होगा इसमें, आइटम्स के समूह को लिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ मैंने राम लिखा, सीता, मोहन, यह एक लिस्ट हो गई। ठीक है, ये एक लिस्ट हो गया। ये फ्रूट का लिस्ट है और ये पर्सन का लिस्ट है। ठीक है? तो अब मुझे इस लिस्ट का कुछ सीरियल करना है। इधर नंबरिंग हो सकता है या कोई स्टार सिंबल कुछ भी हो सकता है। मर्जी आपकी है कि आप लिस्ट कैसा बनाते हैं। अगर आप उसमें सिंबल लगाते हैं तो वो बुलेटेड लिस्ट कहलाएगा। अगर उसमें नंबर लगाते हैं तो वो नंबर्ड लिस्ट कहलाएगा। आइए देखते हैं कहाँ से ये होगा। इसका जो स्टेप है कि आप पहले जो भी लिस्ट बना रहे हैं वो लिख लीजिए और उसको सिलेक्ट कर लीजिए समूचा को। दो लिस्ट है तो मैं एक लिस्ट सेलेक्ट किया हूँ, पहला वाला, दूसरा छोड़ दिया। और ये पैराग्राफ जो पढ़े हैं आप उसमें यहाँ ऊपर तीन ठो ऑप्शन है, ये तीन। इस पर अगर आप पॉइंटर रखिएगा तो लिखता है बुलेट्स। उसके बगल में आप रखिएगा तो ये लिखेगा नंबरिंग। उसके बगल में अगर आप रखिएगा तो ये लिखेगा मल्टी लेवल लिस्ट। तीन हुआ ना। हम इस पर अगर क्लिक करें एक बार, एक सिंबल लग गया। उसके बगल में जो डाउन एरो है उसको खोलें तो मुझे और कई अन्य डिजाइन दिख जाएगा। जैसे अभी ये वाला लिया हुआ दिख रहा है, सॉलिड सर्किल जो होता है इसको डिस्क बोला जाता है। हम चाहते हैं हॉलो सर्किल ले लें, ऐसा ले सकते हैं। आप चाहे तो ऐसा ले सकते हैं, स्क्वायर, सॉलिड स्क्वायर। आप चाहे तो इसमें ऐसा तीर भी ले सकते हैं, चार डॉट लगा हुआ ऐसा भी देख सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं इन सब में जो दिख रहा है वो नहीं चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तो उसके लिए ये लास्ट वाला ऑप्शन है डिफाइन न्यू बुलेट, इसका आप इस्तेमाल करिए। इसमें आपको एक, दो और तीन बटन दिखता है जिसमें सिंबल वाले पे क्लिक करना है। तो आपको बहुत सारे डिजाइन इसमें दिख जाएंगे। ये स्टार्ट बटन वाला डिजाइन है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टार्ट बटन का साइज थोड़ा बड़ा रहे और कलरफुल रहे, ये काम तो फॉन्ट से हो। उसमें जाइए, यहाँ से साइज बड़ा करिए, बड़ा हुआ, और कलर करिए। ये दिख रहा है, सिंबल के साथ कलर भी आया, है ना। ये उसके अंदर से हमने खोजा कहाँ से, इसमें जाके पहले डिफाइन न्यू बुलेट लिया, उसके बाद सिंबल में गए और मुझे यहाँ से मिल गया। आप चाहते हैं कि नहीं नहीं वो नहीं चाहिए, मुझे इसमें से कोई चाहिए, आपको जो मर्जी हो ले लीजिए। आप ओम का साइन ले लीजिए, ओके करिए। ओम का साइन भी रेड कलर आ रहा है, आप चाहते हैं नहीं नहीं ग्रीन कलर चाहिए, चलिए इसमें से ग्रीन ले लेते हैं। और बड़ा साइज का चाहिए, यहाँ से 36 कर दीजिए।
आप चाहते हैं कि जैसा था वैसा हो जाए, शुरू के जैसा नन कर दीजिए। नन का मतलब कोई सेटिंग नहीं, जैसा वो था। इस तरह से बुलेट्स का इस्तेमाल करके एक सिंबॉलिक लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट नेम जिसमें सिंबल लगा हुआ रहेगा। आप पॉइंटिंग हैंड का चिन्ह दीजिए तो भी लग जाएगा, खोजना पड़ेगा उसमें कहाँ है। आप इसको खोलिए और मोर ऑप्शन में जाइए, डिफाइन न्यू बुलेट्स, सिंबल, इसी में कहीं होगा। ये रहा। नहीं, इसमें तो बहुत सारा डिजाइन है, 50 100 डिजाइन है। आपको उसमें से जो सिंबल सुटेबल लगता हो आप ले सकते। आइए दूसरा लिस्ट देखते हैं, नीचे वाला इसको अलग सेलेक्ट करते हैं। और अब की बार हम इस लिस्ट के बजाय अब उसके बगल वाला लिस्ट लेते हैं, तो यहाँ लिखता है नंबरिंग। जहाँ पर आप नंबर्ड लिस्ट क्लिक करने पर 1 2 3 4 लग गया। जब किसी लिस्ट में नंबर लगा हुआ हो 1 2 3 4, तो उस लिस्ट को कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड का मतलब क्रमबद्ध, जिसका सीरियल हो। आप उसके बगल से एरो ले लीजिए और यहाँ से कोई भी एक टाइप आप चूज कर लीजिए इसमें से। अभी ये जो नंबर है ये सीधे प्लेन नंबर, जबकि ये भी नंबर ही है लेकिन इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है। ये डिजाइन है और कुछ नहीं, है तो नंबर ही। ये ABCD है, ये भी ABCD है, और ये भी ABCD, ये 1 2 3 रोमन वाला। आपको इसमें से ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है। आपको कौन सा चाहिए, आप जो चाहते हैं वैसा डिजाइन आप ले सकते हैं, बस क्लिक करने की देरी है, वो अप्लाई हो जाए। आप अगर चाहते हैं कि इसमें से जो दिख रहा है वो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, इसमें आप डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट ले लीजिए। ये वाला खोलिए, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाइए, फर्स्ट सेकंड या 1 2 ले लीजिए, ओके करिए। हो रहा है। उसमें चाहे तो आप और भी ले सकते हैं जो उसके लिस्ट में होगा, जो लिस्ट में होगा वही ले सकते हैं, है ना। इसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले जैसा चाहिए तो सीधे ऊपर क्लिक करिए, या फिर इसके अंदर जाके नन ले लीजिए। नन मतलब कोई सी। आया कुछ समझ में? सर आप क्या नाम भी लगाना है, सीधा में ना लगाना है? सिलेक्ट कर लीजिए राम को, सिर्फ राम, सिर्फ सीता, सिर्फ मोहन। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, एक एक सेलेक्ट करिएगा तो एक एक टाइप का हो जाएगा। ऐसा तो कोई करता नहीं है एक लिस्ट में 3 तरह का। आप चाहे तो कर सकते हैं। ये चीजें हैं इसमें। अच्छा, एक लिस्ट और इसमें आता है, मल्टी लेवल लिस्ट। लिस्ट का एक तीसरा टाइप, इसको मिक्स्ड लिस्ट भी कहा जाता है, जिसमें बुलेट भी हो नंबर भी हो। या मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है एक लेवल के अंदर दूसरा लेवल। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है आपका पर्सन का लिस्ट हो गया, फ्रूट का लिस्ट हो गया। इन सारे को सिलेक्ट कर टैब दबाइए, और इधर वाले को सिलेक्ट करके टैब दबाइए। अब क्या देख रहे हैं, ये सब जो है इसके अंदर में ये सब दिख रहा है, इसके अंदर में ये दिख रहा है। आप समूचा को सिलेक्ट करिए, ये एक साथ सेलेक्ट हो गया पूरा। तीसरा नंबर जो ऑप्शन है ये है मल्टी लेवल लिस्ट, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, तो एक डिजाइन ले लीजिए। ये पूरा एक पैराग्राफ में नहीं था, इसीलिए इसका डिजाइन अलग हो गया, इसका अलग हो गया, नहीं तो यहाँ बी होना चाहिए था ए के हिसाब से। और इसका जो ये सिंबल है वो यही होना चाहिए था, फिर से 1 2 3 4। दोनों अलग अलग पैराग्राफ में है, इसलिए एक जैसा नहीं हो पाए। इसको मैं अंडू करता हूँ और इसको पहले सही कर लेता हूँ।
अब तो एक लेवल में दिख रहा है। अब इन सबको सेलेक्ट करके टैब बटन दबाने से मिटता नहीं, खिसकता है। टैब सीधे दबाने से स्पेस क्रिएट होता है। सिलेक्ट करके टैब दबाने से जितना स्पेस होता है उतना वो खिसक जाता है। इसे ही है। इससे क्या होता है कि लेवल क्रिएट होता है। लेवल का मतलब स्तर बनता है, कि पहला स्तर मतलब एक जगह पर ये है, तो दूसरा उसके अंडर में अगर दिखाना है तो थोड़ा बढ़ के दिखाना, हट के। तो ये दोनों जो पर्सन और फ्रूट है वो एक लाइन में दिख रहा है, उसके ठीक नीचे। इस सब के नीचे एक जैसा है, इसी के सामने ये भी है। मतलब अब ये पूरा एक पैराग्राफ जैसा हो गया। बस कैटेगरी अलग अलग, कोई फ्रूट का कैटेगरी है तो कोई पर्सन का कैटेगरी है ना। कैटेगरी वाला जो है वो एक जैसा रहेगा नंबरिंग, और सब कैटेगरी जो होगा वो अलग रहेगा। आप इसमें चले जाइए और यहाँ से ये ले लीजिए। बुक वगैरह में देखते होंगे ऐसा रहता है बना हुआ। नहीं, या कोई आइटम प्राइस कुछ रहता है उसमें। यूनिवर्सिटी का कोर्स ब्रोश्योर में ऐसा रहता है, कोर्स का नाम रहेगा, उसका चैप्टर सब रहेगा। हो सकता है ना। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको जो क्वेश्चन और ऑप्शन रहता है उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड ऑप्शन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। टिक लगाना रहेगा कि दो का कौन सा होगा, एक दो तीन चार में एक का कौन सा होगा। अच्छा, इसमें एक इंटर मारेंगे ना तो उसमें चौथा आ जाएगा। आ रहा है, प्रत्येक का चार चार ऑप्शन हो गया, उसमें से कोई एक सही होगा। उसको टिक लगाना है या रंगना है। ऐसा ही नहीं रहता है क्वेश्चन सेट बना हुआ। आप भी बना सकते हैं इसको मल्टी लेवल लिस्ट का। एमसीक्यू। देखिए तो उसमें है देव। चलिए, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। इसके जो प्रोसेस है वो मैं इधर, प्रोसेस ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है कि इसका जो प्रोसेस है हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो टाइप लिस्ट नेम, उसके बाद सिलेक्ट देम, उसके बाद गो टू टूल बार, सेलेक्ट बुलेट्स या नंबरिंग या तो ये ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन आएगा कहाँ। पैराग्राफ नाम का जो कैटेगरी है उसी में बुलेट्स होगा, अथवा नंबरिंग होगा, अथवा मल्टी लेवल लिस्ट नाम का टूल होगा। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसका प्रभाव दिखाई देगा ही। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट ये अप्लाई होता है, उसके लिए कोई अलग से बटन नहीं कि इसको हम अप्लाई दबाएंगे तभी अप्लाई होगा। क्लिक किया, अप्लाई हो गया, है ना। इस तरह से। चलिए, देखते रहें कि सीटीसी सीतामढ़ी चैनल, और अगर नए हैं तो आप उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर शेयर करेंगे तब तो और अच्छा होगा, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे। ऑफलाइन क्लास के लिए 10 से 11 में आप ऑफिस काउंटर से संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिखा हो। बहुत